सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन किसी का रहा है अब तक तो न राम जी का था, न ठाकुर का था, किसका था? केवल भगवान शंकर का। मां पार्वती और भगवान शंकर, जिनकी गृहस्थी सर्वश्रेष्ठ मानी गई, उनकी गृहस्थ जीवन में कभी विवाद नहीं हुआ, केवल हुआ तो संवाद हुआ। विवाद नहीं था, संवाद था। और जहां संवाद है वही गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। विवाद तो हर घर में लगे हैं, कलह तो हर घर में, क्लेश है, लेकिन शिव और शक्ति के गृहस्थ जीवन में संवाद था। इसलिए मानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं, खूब वहां जो लोग हैं, देवरानी, जेठानी, जेठ, देवर, ससुर, सास इत्यादि, यदि ये तुमसे कुछ कहें तो तुम ऐसा नहीं कि सुनती रहो, बस तुम्हें भी बोलना है। वो एक बोले तुम 100 बोलना, खूब खाना, खूब सोना, खूब मोटी हो जाना, और ज्यादा परेशान करे तो बस फोन कर देना। हमें एक दहेज प्रथा के केस में FIR करा देंगे तो सारा परिवार अंदर आराम से रहना। और कोई एक बात कहे तो तुम उस एक बात की सैकड़ों सुनाना, ऐसी शिक्षा देते हैं। देखिए, हिंसा सहना गलत है, लेकिन स्वयं फिर उल्टे रास्ते पर चलना, सबको परेशान करना, वो भी गलत है। हमेशा मैं कभी ये नहीं कहती कि पुरुष गलत है या स्त्री गलत है। कभी कभी स्त्री भी गलत होती है, कभी कभी पुरुष भी गलत होता है। यदि हमें अपने गारहस्थ जीवन में सामंजस्य चाहिए है तो स्त्री और पुरुष दोनों को एक, अपने आप को एक मानिए कि हम मित्र हैं। हम में से कोई बड़ा और छोटा नहीं है, हम में से कोई बड़ा छोटा नहीं है। यदि मैं काम कर सकती हूँ तो आप भी करो, आप कर सकते हो तो मैं भी करूं। समान सामंजस्य का भाव जहां बना है, मित्रता का, वो श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन है। मनु महाराज अपनी पुत्री को ज्ञान का उपदेश देते हैं, ज्ञान की शिक्षा देते हैं। देवहूति की विदा की। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। माता पिता से विदा होकर के पति के आश्रम में पधारी हैं और विवाह के तुरंत बाद कर्दम ऋषि तपस्या करने बैठ गए। 1000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से जब उठे तो देवहूति दुबली पतली कृशकाय काली हो गई है। जो परम सुंदरी थी देवहूति, व्यास जी लिखते हैं, कायेन भूयसा छामाम करसिताम व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीड़िता कृपया व्यवीत। जो देवहूति परम सुंदरी थी वे दुबली पतली काली हो चुकी है। कर्दम ऋषि को दुख भी हुआ और सुख भी हुआ। दोनों बातें साथ में कैसे हुई? या तो व्यक्ति दुखी होता है या सुखी होता है। दुख इस बात का हुआ कि एक राजा की कन्या का विवाह एक राजा के पुत्र से होना था, पर इसका विवाह तो मेरे जैसे ऋषि से हो गया। दुख इस बात का हुआ और प्रसन्नता इस बात की हुई कि मुझे जैसी पत्नी चाहिए थी वैसी पत्नी मिली। और फिर कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा कि यहाँ पर जो सरोवर है उसमें आप स्नान करके आओ। बिंदु नाम के सरोवर में स्नान करके वापस लौटी हैं। परम सुंदरता देवहूति को प्राप्त हुई। कर्दम ऋषि ने योग की शक्ति से अपने आप को सुंदर बनाया। योग क्रिया से एक विमान बुलवाया जिसमें बैठ करके कर्दम ऋषि ने और देवहूति ने संसार का भ्रमण किया है। संसार के भ्रमण के बाद कर्दम और देवहूति के यहाँ 9 पुत्रियों का जन्म होता है, 9 बेटियां। कर्दम ऋषि कहते हैं कि अब मैं पुनः तपस्या करने जाना चाहता हूँ। उस समय देवहूति कहती हैं कि एक पुत्र मैं चाहती हूँ, क्योंकि बेटियां तो विवाह करके अपने अपने घर चली जाएंगी, आप भी हरि भजन के लिए जाएंगे, तो मेरे पास तो कोई होना चाहिए। उस समय 9 कन्याओं के बाद एक पुत्र की इन्हें प्राप्ति होती है जिनका नाम है भगवान
कपिल देव भगवान के अंश कला अवतार श्री कपिल देव जी महाराज, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता और रचयिता हैं, कपिल देव जी प्रकट हुए। क्योंकि देव शक्तियों का कभी जन्म नहीं होता, वे प्रकट होती हैं। कपिल देव पधारे हैं। कर्दम ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके प्रदक्षिणा की और तपस्या करने चले गए। यहाँ कर्दम ऋषि के जाने पर कपिल देव जी जब कुछ बड़े हुए तो अपनी माता देवहूति को उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया है। भागवत में जिसे कपिलोपदेश की कथा के नाम से जानते हैं।